Hello aspirants, welcome and welcome back to my channel. I am Nikita. So it's 7:14 in the morning, but I woke up at around 5:45 a.m. But मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था, तो इसलिए I had to charge my phone so that I couldn't shoot. So मैं यहाँ पे पढ़ रही थी इंडियन हिस्ट्री, जो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था वो मैं रिवाइज़ कर रही थी. तो अभी मैंने कंप्लीट किया मराठा स्टेट एंड मराठा कन्फेडरेसी. ये छोटा मोटा सा ही है, तो इतना कुछ नहीं है. तो अभी मेरा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा रिवीजन, बट अभी नहीं करूँगी. अभी बजने वाले 8, 7:43 हो रहा है. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक द आर्टिकल 19 आई वॉज रीडिंग. सो देखते कितना कंप्लीट कर पाती हूँ. So in this week I have made a new strategy, because my previous strategy was not working well according to me, because I used to jump from one subject to another very frequently. Like मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को 1 hour और मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब 1.5 hour दे रही थी. लॉ पेपर हो या फिर जीएस हो, तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. तो इसलिए आई थॉट कि नहीं, मुझे एक नया स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जहाँ पे मैंने मतलब ज़्यादा फोकस किया है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मैं पहले लेती थी टारगेट में, पर डे टारगेट में ऑलमोस्ट 9 to 10. बट अभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कम पेपर रखूँगी अपने टारगेट में, एंड हर एक पेपर को थॉरोली पढ़ने की कोशिश करूँगी. तो इसीलिए अभी देखते हैं कितना कर पाती हूँ मैं अपने नए स्ट्रेटजी को फॉलो, और मतलब किसका रिज़ल्ट आता है, ये भी आई विल लेट यू नो. एंड हो सके तो आप लोग भी बताना कि कौन से एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो. मतलब तब इफ़ मतलब जुडिशरी से कोई है, कौन से स्टेट से आप हो, या फिर कौन से स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना. सो आई एम डन विथ ऑलमोस्ट डन विथ आर्टिकल 19. बैरक में तो सिर्फ डायरेक्ट आर्टिकल से रहते हैं, सबको पता ही होगा. पर ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है. ओके, तो अगर आप इतने दूर तक वीडियो को देख चुके हो एंड यू आर न्यू टू माई चैनल, जिन सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू मोटिवेट मी, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ. और बस यही बोलना था. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, सो आई टुक अ ब्रेक ऑफ 30 minutes. 11:30 को मेरा ख़त्म हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन. आई टुक अ ब्रेक एंड देन टुक अ शावर. एंड अभी बज रहे 12. सो आई एम गोना स्टार्ट विद जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी. वहाँ पे मैं बैठ नहीं सकती, बिकॉज फ़ैन का हवा नहीं पहुँचता उतनी दूर तक, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो इसलिए मैं इसीलिए यहीं पे बैठ गई. Studied geography, a bit of geography and demography as well. So now I'm gonna take rest for 1 hour. उसके बाद तो मुझे आज आंसर राइटिंग भी करनी है. आई हैव टू डील विद आंसर राइटिंग एज वेल. सो मिलते हैं आंसर राइटिंग करते वक्त. तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ही आंसर राइटिंग कर रही थी. एंड मुझे आंसर राइटिंग
मतलब इतना मुझे बुरा लगता है आंसर लिखने में कि एग्ज़ाम में तो ठीक है, फिर भी वहाँ पे जोश रहता है, बट मुझे प्रैक्टिस करने में इतना प्रॉब्लम होता है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग भी, तो इसलिए पहले से ही करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था आंसर प्रीएम्बल के बारे में, शॉर्ट नोट एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन का भी थोड़ा रिवीजन कर लिया, सब ऑर्गन्स का भी एंड हेडक्वार्टर्स वगैरह, एजेंसीज़ वगैरह, तो ये मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। एंड उसके बाद मैं चली गई थोड़ा मार्केट, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट निकालना था किसी चीज़ का, मतलब PYQ का। तो उसके बाद आके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पिया, एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया लुसेंट से मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस में मुझे बहुत डर लगता है एंड लाइक इतना सारा कुछ कोई कैसे याद रख सकता है, तो इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस देखती रहती हूँ, हर दिन ट्राई करती हूँ एंड इसी तरीके से याद करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने PYQ एनालाइज किया एंड देन सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।